बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर के सेशन में इक़रा अल्फ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज की तरफ से आपको खुश आमदीद। आज फर्स्ट ईयर कॉमर्स का इकनॉमिक्स में सब्जेक्ट इकनॉमिक्स है। लेक्चर नंबर 10 MCQs लेक्चर नंबर 10 वीडियो नंबर 10 आपको पेश की जा रही है, जिसमें 10 MCQs मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले The factor which organize all the factors of production is known as production। तो ability of productivity या to create utility in an article is known as production हम पढ़ चुके हैं। इस प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए 4 फैक्टर्स ये हम पढ़ चुके हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर या ओनरशिप या इंटरप्राइजर इज़ अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज ऑल रिमेनिंग 3 फैक्टर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। जो चौथा फैक्टर है इंटरप्रेन्योर, वो तमाम आमलीन पैदाइश को जो है यकजा करता है, वो इंटरप्रेन्योर है। तो इसका जवाब जो है वो इंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइज़र या ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जवाब है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये नहीं है। फिर थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम इज़ स्टडीड इन कौमी आमदनी की जो जायज़ा है, इसका मुताला है इकनॉमिक्स की जो 2 सेक्शन है, माइक्रो और मैक्रो, उसमें से किसमें पढ़ते हैं। माइक्रो तो एक छोटा सेक्शन, स्मॉल पार्ट, छोटा हिस्सा, एक हिस्सा इकनॉमी का, उसको कहते हैं। होल इकनॉमी को एनालाइज करना, पूरी मईशत का जायज़ा लेना, मैक्रो इकनॉमिक्स है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब जो नेशनल इनकम है, पूरे कौम की आमदनी, एक फ़र्द की आमदनी नहीं, एक फैमिली की नहीं, या एक सिटी, एक शहर की नहीं, बल्कि पूरी कौम की, तो इंटायर जो है वो नेशन की हम पढ़ें तो ये मैक्रो में चला जाएगा, लार्ज में चला जाएगा। लिहाजा ये मैक्रो इकनॉमिक्स इसका जवाब सही है, माइक्रो नहीं है बल्कि मैक्रो इकनॉमिक्स है। मॉनेटरी इकनॉमिक्स नहीं है, डेवलपमेंट इकनॉमिक्स नहीं है। तीसरा MCQs, माइक्रो इकनॉमिक्स फंक्शंस लाइक अ माइक्रो इकनॉमिक्स जैसे हम जो है वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखा देता है, ऐसे ही जो है वो पूरी मईशत का जायज़ा छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर लिया जाता है। तो एक हिस्से का जायज़ा लेना तो बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह जो है वो माइक्रो इकनॉमिक्स है। छोटी सी जो चीज़ का जायज़ा लेना, छोटी इकनॉमी का जायज़ा लेना, स्मॉल पार्ट ऑफ इकनॉमी माइक्रो। तो जो है इसका ताल्लुक़ जो है वो माइक्रोस्कोप से है, तो ये जवाब माइक्रोस्कोप है। टेलीस्कोप नहीं, हॉरोस्कोप नहीं, नन ऑफ दिस तो नहीं, ये माइक्रोस्कोप इसका जवाब सही है। द लॉज आर कंडीशनल, ये गुज़िश्ता प्रीवियस वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि जो है वो इकनॉमिक्स लॉज और जो है वो नेचुरल लॉज, जो साइंसी क़वानीन हैं, कुदरती क़वानीन परफेक्ट होते हैं। साइंसी क़वानीन तो परफेक्ट होते हैं। किसी चीज़ को अगर ऊपर उछाला जाए तो वो वापस नीचे ज़रूर आएगी, ऐसा नहीं कि वो सारी ज़िंदगी ऊपर ही जाती रहे जा कभी वापस ना आए। तो इकनॉमिक्स साइंसी लॉज जो है वो तो ये कहता है कि किसी चीज़ को ऊपर उछाले वापस नीचे आएगी, परफेक्ट होगा, चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो रही हो, जो है कैसी भी कंडीशन हो, हर कंडीशन में लॉ परफेक्ट होता है। लेकिन इकनॉमिक्स लॉज ऐसे नहीं है। इकनॉमिक्स लॉज डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, पढ़ चुके हैं, हम इंसान के रवैये पर होते हैं। लिहाजा उनके लिए कंडीशन ज़रूरी हैं, कुछ एजम्पशन ज़रूरी है, मफरूज़ात ज़रूरी हैं। तो उसके लिए हम पढ़ चुके हैं कि वो स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, दीगर हालात के बदस्तूर रहते हुए तभी कानून जो है वो, तभी लॉ जो परफेक्ट होता है, अदरवाइज़ लॉ परफेक्ट नहीं होता। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज देन डिमांड डिक्रीज, अगर इन प्राइस के साथ साथ इनकम भी इंक्रीज़ हो जाए तो डिमांड कांस्टेंट रहेगी। 50% प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, 50% इनकम इंक्रीज़ हो जाए तो पावर ऑफ परचेजिंग रिमेन सेम कांस्टेंट, देयर विल नो इफेक्ट इन द डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो कंडीशनल हैं। तो इकनॉमिक्स लॉज आर कंडीशनल, तो इसका जवाब जो है वो इकनॉमिक्स लॉज हैं। मुआशी क़वानीन जो है वो कंडीशनल होते हैं। एफिशिएंसी ऑफ लैंड इज़ मेजर्ड बाय, ज़मीन की जो है सलाहियत
ज़मीन की कारकर्दगी उसका जायज़ा ले रहे हैं तो हम ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है, पैदावारियत, वो देखेंगे। एक सेम एरिया ऑफ लैंड जो ए टाइप का लैंड है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थ्योरी ऑफ लैंड बहुत मशहूर है, तो उसके हिसाब से जो है वो ए टाइप ऑफ लैंड ज़्यादा पैदावार दे रही है। उसमें जो फ़र्ज़ करें 50 टन पैदा हो रहा है। सेम एरिया ऑफ लैंड टाइप ऑफ बी लैंड कल्टीवेट की जा रही है, उसमें जो है वो 45 टन जो है वीट कल्टीवेट हो रही है। तो लैंड ए इज़ द मोर प्रोडक्टिविटी दैन बी। ज़मीन ए की जो है पैदावारी सलाहियत बी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो जो हम जो उसकी प्रोडक्टिविटी से अंदाज़ा लगाएंगे लैंड की, उसकी एफिशिएंसी, तो जो एफिशिएंसी ऑफ लैंड इज़ मेजर्ड बाय इट्स प्रोडक्टिविटी, ये जवाब सही है। उसकी पैदावारियत कितना उसने पैदा किया है। इट्स फर्टिलिटी इससे नहीं होगा, इट्स क्लीन उसकी सफाई से नहीं होगा, इट्स कलर उसके कलर से भी नहीं होगा। मुख्तलिफ़ टाइप की जो कलर्स की जो है वो ज़मीनें होती हैं, ये हम अगले साल आपको कमर्शियल जोग्राफिया में बताएंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो माउंटेन, रिवर, सनलाइट, रेनफॉल इन इकोनॉमिक्स आर। तो हम इसको दो अंदाज में बता सकते हैं। एक तो ये जो है वो नॉन इकोनॉमिक्स गुड्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, तो नॉन इकोनॉमिक्स इसमें तो ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा वो नहीं है। लिहाजा ये चीज़ें कुदरती तौर पे जो हमें मिलती हैं, मुफ्त फराम की जाती हैं, उसको हम फिर लैंड कहते हैं, ज़मीन। ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर फ्री गिफ्टेड बाय दी अल्लाह इज़ नोन एज लैंड। वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से मुफ्त फराम की गई हैं उसको ज़मीन शुमार करते हैं। तो ये माउंटेन, रिवर, सनलाइट ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो इसका ताल्लुक जो है लैंड से होगा। ये जवाब लैंड, ये सही है। इकोनॉमिक्स गुड्स, नॉन इकोनॉमिक्स गुड्स नहीं, इकोनॉमिक्स गुड्स ये तो नॉन इकोनॉमिक्स गुड्स हैं बगैर पैसे के, इकोनॉमिक्स गुड्स तो जवाब में नहीं आ गया। ये लैंड जो है ये सही है। ओनली दोज ह्यूमन एफर्ट्स आर लेबर विच आर डन फॉर। इंसान की बदन से या जो जहन से किया जाने वाला वो तमाम काम जो पैसे के लिए किया जाए उसको लेबर कहते हैं। जो विदाउट रिवॉर्ड ऑफ मनी, बग़ैर पैसे के काम किया जाए वो लेबर नहीं है। आप अपने घर का काम करें, कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेबर नहीं है। इकोनॉमिक्स करें, लेबर नहीं है। इकोनॉमिक्स में हर वो मेहनत, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के मुझे फ़ीस मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ये मेरी जो दिमागी काबिज जो है ये लेबर है। लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा, मेरा बच्चा मुझे कोई फ़ीस नहीं देगा, ना मेरी बीवी देगी, तो फिर ये जो मेरी एफिशिएंसीज़ हैं, ये मेरे जो एफ़र्ट्स हैं, ये जो मेरी कारकर्दगी है, दैट इज़ जब ये लेबर नहीं है, वो लेबर नहीं है। तो जो है ओनली दोज ह्यूमन एफर्ट्स आर लेबर विच आर डन फॉर मनी रिवॉर्ड, पैसे के लिए किया जाए। सप्लाई ऑफ लेबर इज़ इन इलास्टिक, चेंज नहीं हो सकती, ये इलास्टिक नहीं है, ज़ीरो नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, बल्कि इन इलास्टिक है। डिमांड ऑफ लेबर इज़ ड्राइव्ड, माखूज है, अक्स की गई है, अक्स की जाती है। अगर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो गुड्स को प्रोडक्शन करना होगा, फिर लेबर डिमांड बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। तो इट मीन्स लेबर ऑफ डिमांड इज़ डिपेंड अपॉन दी डिमांड ऑफ प्रोडक्शन, पैदावार की डिमांड पर, तो ये ड्राइव डिमांड कहलाती है। तो लेबर की डिमांड जो है वो ड्राइव डिमांड है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं है, एग्रीगेट नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ लेबर कैन बी मेजर बाय दी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, लेबर की पैदावारी सलाहियत है। लेबर एक काम कर रही है 2 घंटे, वो जो है 50 मीटर कपड़ा बना रही है, वो दूसरी लेबर जो काम कर रही है वो 45 मीटर जो है कपड़ा बना रही है, तो लेबर एक ही एफिशिएंसी हम कहेंगे ज़्यादा है। तो पर्सनल क्वालिटी नहीं है, एबिलिटी टू वर्क ये है, काम करने की सलाहियत लेबर एक ही ज़्यादा बन गई। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, साइज़ ऑफ लेबर नहीं है। तो ये 10 MCQs इसमें जो है वो एक आध जो है वो रिव्यू हो सकता है, बाकी सारे नए हैं। तो अब हो सकता है अब जो हमें MCQs आए उसमें 1 2 3 जो है वो पिछले रिव्यू भी हों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको वो याद हो जाएं। अब ये MCQs आप इसको जो है रजिस्टर में लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।